आपके सिलेबस में उसमें जिन विषयों को हमें पढ़ना है वो है पातंजलि योग सूत्र का परिचय। ये एक सामान्य परिचय है, इस पर हम समय लगाएंगे। ये आपने पहले भी फंडामेंटल ऑफ योग इस संदर्भ में भी पतंजलि और पतंजलि के योग सूत्र के विषय में सामान्य जानकारी आपने प्राप्त की है और भी आप पढ़ लेंगे। इसलिए उस पर मैं इस समय फोकस नहीं करूंगा। योग की परिभाषा, योग की जो परिभाषा है इस पर भी हमने विचार किया है, विभिन्न दृष्टियों से विचार किया। गीता में हमें योग की परिभाषा क्या मिलती है, उपनिषद में हमें योग की परिभाषा क्या मिलती है, बौद्ध दर्शन में हमें योग की परिभाषा क्या मिलती है, जैन दर्शन में योग क्या माना जाता है, फिर पतंजलि योग की परिभाषा क्या करते हैं। ये बहुत सी बातें फंडामेंटल्स ऑफ योग इसमें हमने पढ़ी है, इसलिए उन सब बातों की चर्चा हम नहीं करेंगे। हम सीधे ही पतंजलि के योग सूत्र में क्या चीजें हमें उपलब्ध होती हैं वहीं से आरंभ करेंगे। और आप सब में से अधिकांश विद्यार्थी, आप जानते हैं, पतंजलि के इस सूत्र से सभी योग से परिचित, योग से जिन व्यक्तियों का सामान्य परिचय भी है वे सभी लोग महर्षि पतंजलि की इस परिभाषा से परिचित हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। लेकिन अब यहां जो हम विश्लेषण करेंगे, जैसे आप देखेंगे आपके सिलेबस में चित्त क्या है, चित्त की भूमियां क्या हैं, चित्त की वृत्तियां क्या हैं, और चित्त वृत्ति का निरोध से अभिप्राय क्या है और उस निरोध के उपाय क्या हैं, इन सब पर विशिष्ट चर्चा होगी। तो चलो मैं अपना ना आपको अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि चित्त क्या है। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको मेरी जो स्क्रीन है वो मिल रही है, आप देख पा रहे हैं उस पर यस लिखा हुआ? सर। यस सर। यस सर। ये वो बातें हैं जो पीछे हम सांख्य शास्त्र के संदर्भ में कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चित्त के स्वरूप को समझने के लिए उन सांख्य शास्त्रीय तत्वों को भी समझना आवश्यक है। इसलिए मैंने ये स्क्रीन आपके सामने शेयर की है, लेकिन मैं पहुंच रहा हूं जहां मुझे पहुंचना है। आप देखिए, आप देख रहे हैं। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने जो दी है वो है योगस चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, चित्त की वृत्तियों को, वृत्तियों में उठने वाली जो लहरें हैं, जो अस्थिरता है, उसको रोक करके उन वृत्तियों को स्थिर कर देना वास्तव में योग कहलाता है। चित्त की वृत्तियों को रोकना, उनको ठहरा देना, उनको स्थिर कर देना। यहां आप इस सूत्र में देखेंगे, इस सूत्र को, यह सूत्र आपके सामने बार बार आता है, इसलिए आप देखेंगे इसमें योग एक पद है और चित्त वृत्ति निरोध दूसरा पद है। ये जो योग है ये वास्तव में ये पद क्या बताता है कि इसकी हम डेफिनेशन कर रहे हैं।
संस्कृत में आप कहेंगे तो योग पद जो है ना, यहाँ लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब है द वर्ड विच इज बीइंग डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो पद क्या है? योग है। और ये चित्तवृत्ति निरोध क्या है? ये डेफिनेशन है, ये लक्षण है। ये योग पर दिस वर्ड इज बीइंग डिफाइंड बाय दीज वर्ड्स, चित्तवृत्ति निरोध। अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग को आप डिफाइन किन से करेंगे? चित्तवृत्ति निरोध से। लेकिन चित्त वृत्ति निरोध को समझने के लिए आपको चित्त समझना पड़ेगा, चित्त के बाद वृत्ति समझनी पड़ेंगी, फिर उनका निरोध समझना पड़ेगा, निरोध के उपाय, तब हमें योग का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आएगा। अंकित, मैं इस समय क्लास ले रहा हूं, कहां हो तुम? चलो विद्यार्थियों, एक बार रुके, ऑफिस से एक व्यक्ति आया है, उसे मुझे एक फाइल देनी है, मैं आता हूं अभी। मैं घर पर ही हूं, मैं अभी देता हूं आपको फाइल। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आया अभी। गुड मॉर्निंग क्लासमेट्स। गुड मॉर्निंग भाई। जी विद्यार्थियों, क्षमा करें, बीच में कुछ ऑफिस का काम आ गया। अब चित्त को समझने के लिए हमें सांख्यिकी वो, अब वैसे मैं एक विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं, आप में से कोई व्यक्ति चित्त को समझता है कि चित्त है क्या? योग दर्शन किसको चित्त कहता है? मन को सर। जी सर। ओके, मन, आपकी बुद्धि, तरफ से अहंकार। प्रश्न, एक ने कहा मन चित्त है, दूसरा कोई और बता रहे हैं? सर मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, यस, एक अवधारणा। उसके अलावा और कोई? चलिए, मन, बुद्धि और अहंकार, ये कंप्लीट, ये तीनों मिलकर के योग दर्शन में इसको चित्त कहा जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक बार हम सांख्य के सिद्धांत को समझें। अब मैं आता हूं सांख्य के उस सिद्धांत पर। हमने पढ़ा था ना, इस सांख्य के अनुसार प्रकृति जो कि जड़ है, पुरुष जो कि चेतन है, इस जड़ और चेतन के संयोग का परिणाम ये सृष्टि है, ये संसार है। सृष्टि जो उत्पन्न होती है उसको सृष्टि कहते हैं, जिसका सर्जन होता है। तो प्रकृति और पुरुष जब जड़ और चेतन जैसे ही परस्पर संयुक्त होते हैं तो प्रकृति में विकार आरंभ हो जाता है।
प्रकृति क्या है वास्तव में? आप जानते हैं कि सत्व, रजस और तमस जब साम्य अवस्था में रहते हैं तो ये प्रकृति है, कारण रूप है। लेकिन जैसे ही चेतन इस जड़ के साथ संयुक्त हुआ तो इस जड़ प्रकृति के उन सत्व, रजस, तमस में ना विक्षोभ आरंभ हो जाता है और उनकी साम्यावस्था विषमावस्था में उनमें हलचल होती है, तो उनकी जो साम्यावस्था है वो समाप्त होने लगती है, विषम अवस्था होने लगती है, परस्पर ये मिलने लगते हैं। और इस विषमावस्था का, प्रकृति में आने वाली ये विषमावस्था का जो पहला परिणाम है, जो पहला कार्य है, या प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो पहला तत्व है, वो बुद्धि तत्व है। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन संयुक्त हुए, गुणों की साम्यावस्था समाप्त हुई, सत्व, रजस, तमस की उसमें विषमावस्था आरंभ हुई। इस विषमावस्था का प्रथम परिणाम जो होता है वो बुद्धि है। बुद्धि से अगला जो तत्व उत्पन्न होता है वो अहंकार है। और अहंकार से जो चीजें उत्पन्न होती हैं, आप देखेंगे अहंकार से ये मन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ, और 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सब जो है ना अहंकार से उत्पन्न होते हैं। और इन 16, ये 5 ये हो गई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 15 और एक मन आप लगाएंगे तो ये 16 तत्व जो है ना वो अहंकार से उत्पन्न होते हैं। आपके मन में प्रश्न होता है कि एक ही कारण से इतने कार्य कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? ये जो सत्व, रजस और तमस है ना, इसके कॉम्बिनेशन, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। कहीं सत्व की अधिकता है तो कुछ बन गया, ज्ञानेंद्रियां बन गई, मन बन गया। जहां तमोगुण की अधिकता है वहां तन्मात्राएं बन गई। और रजोगुण जो है ना, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन मिलता रहता है, दोनों के साथ मिलके काम होता है। तो ये वास्तव में इन तीनों गुणों की अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के तत्व बन जाते हैं। कहीं सत्व का आधिक्य है, कहीं तमोगुण का आधिक्य है, कहीं रजोगुण, इन दोनों में मिल करके एक दूसरे गुणों को प्रेरित करता रहता है। और इस सारे जो मिलना है आपस में, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ये फिर अलग अलग सृष्टि बनाते हैं। तो हमने देखा पहला तत्व बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से ही मन उत्पन्न हुआ। इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं अंतःकरण। करण, वास्तव में करण का अर्थ होता है साधन। साधन में भी जो प्रमुख साधन है। तो हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में जो अंतः साधन है, जिनके द्वारा ये शरीर कंट्रोल किया जा रहा है, तो सांख्य की अवस्था, सांख्य की भाषा में ये जो है ना, ये अंतःकरण कहलाता है। और इस अंतःकरण में बुद्धि, अहंकार और मन है। और ये आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये बाह्य करण है, ये बाह्य साधन है। 10 बाह्य साधन होते हैं। इसलिए सांख्य में 13 करण स्वीकार किए जाते हैं। 10 बाह्य हैं और 3 अंतः हैं, अंदरूनी साधन है। तो ये जो तीनों अंदरूनी साधन है, बुद्धि, अहंकार और मन, अब हम देखेंगे ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये वास्तव में करण का भाग नहीं है। इन्हीं पंच तन्मात्रा से प्रोफेसर शर्मा नमस्ते।
मैं ठीक हूं, मैं आपसे अभी बात करूंगा, मैं क्लास ले रहा हूं, उसके बाद में बात आपसे करूंगा। ठीक है, नमस्ते। तो देखिए, ये जो 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये एक सृष्टि का एक सामान्य सा, सृष्टि प्रक्रिया का एक सामान्य सा विवरण मैंने आपके सामने रखा। लेकिन अब जिन चीजों पर हम आना चाहते हैं, कि बुद्धि, अहंकार और मन, सांख्य में जिसको कहा जाता है अंतःकरण, ये तीनों मिलकर के उसी को योग में चित्त कहा जाता है। ऐसा अधिकांश विद्वानों की मान्यता है। कुछ कुछ विद्वान ये भी कह देते हैं कि मन ही चित्त है, जैसा कि एक विद्यार्थी ने हमारे सामने रखा था कि मन ही चित्त है। एक विद्यार्थी का आया था विकल्प के मन, बुद्धि और अहंकार चित्त है। तो वास्तव में अधिकांश विद्वान ये अंतःकरण, बुद्धि, अहंकार और मन, इनके समूह को चित्त कहते हैं। अब हमें चित्त के स्वरूप को समझने के लिए बुद्धि, अहंकार और मन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बुद्धि, अहंकार और मन के स्वरूप का हमें बोध न हो, इनके कार्यों का हमें बोध न हो, तब तक चित्त के वास्तविक स्वरूप को हम नहीं समझ पाएंगे। बुद्धि चूंकि प्रकृति से बना हुआ तत्व है, तो बुद्धि वास्तव में जड़ है। लेकिन बुद्धि जो है ना, प्रकृति से अपने आप नहीं बना है। जैसे ही चेतन का संयोग हुआ प्रकृति जड़ के साथ, बुद्धि उत्पन्न हो गई। इसलिए सांख्य मानता है कि उस अवस्था में बुद्धि जो है ना, जड़वत होते हुए भी चेतनवत व्यवहार करती है, उसमें चेतना आ जाती है। ये लगभग वैसे ही है जैसे अग्नि के संयोग से लोहे में गर्माहट आ जाती है। स्वाभाविक रूप से लोहा गर्म नहीं है, लेकिन अग्नि का जैसे जैसे संयोग हो जाएगा तो वो जो है ना गर्म हो जाएगा। ऐसे ही स्वाभाविक रूप से जड़ प्रकृति से बनने वाली जो बुद्धि है, उसमें स्वाभाविक चैतन्य नहीं है, लेकिन चूंकि वो विकार पुरुष के संयोग से आया है, इसलिए पुरुष जो है ना, वो बुद्धि जो है वो चेतनवत व्यवहार करती है। एक तरह की कॉन्शियसनेस आ जाती है। और ये जो चैतन्य है बुद्धि का, ये जो चैतन्य जैसे हम बुद्धि कह रहे हैं, चेतना के भी अलग अलग स्तर हैं। एक चेतना का वह स्तर है जो विवेक करता है, जो विवेचन करता है, अंततः निर्णय करता है, यस आई विल डू दिस। यदि हम मॉडर्न साइंस की दृष्टि से भी देखें तो ब्रेन में असंख्य न्यूरॉन्स हैं। हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ना, ब्रेन में असंख्य न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स का कॉम्बिनेशन मिलकर के, कुछ का कॉम्बिनेशन मिलकर के हमें प्रसन्न करता है, कुछ का कॉम्बिनेशन मिलके हमें भय उत्पन्न करता है, कुछ कॉम्बिनेशन मिलकर के हमें किसी निर्णय के लिए प्रेरित करता है, कोई हमें संदेह में डाल देता है, कोई हमें, कुछ न्यूरॉन्स हो सकते हैं हमारे एग्जिस्टेंस को सदैव हमारे सामने रखते रहते हैं, वो उनका काम है। वो एक विज्ञान की दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं, लेकिन फिलॉसफी की दृष्टि से विचार करें तो चेतना का, अंतःकरण का वह व्यापार जो निश्चयात्मक होता है, उसे बुद्धि कहते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा हमें कभी संस्कृत के शास्त्रों में, हमें संस्कृत के दर्शन शास्त्रों में मिल जाएगी। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, अर्थात अंतःकरण का वह व्यापार जो निश्चय करता है, वो बुद्धि कहलाता है। दो कार्यों में यस, मुझे ये करना है, आपने निश्चय कर लिया, इसका मतलब है वो बुद्धि का कार्य है। बुद्धि ने बताया कि यस निश्चय। बुद्धि
दो चीजों में भेद करके फिर निश्चय करती है। यस, आई विल डू दिस, आई विल नॉट डू दैट, वो नहीं करूंगा, मैं यह करूंगा। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हमारी जो चेतना है, उस चेतना को ही, उस अंतःकरण के व्यापार को ही सांख्य दर्शन में बुद्धि कहा जाता है। इस बात को आप समझ लें। बुद्धि क्या है? निश्चय करने वाली अंतःकरण की वह वृत्ति जो निश्चय करती है। फिर अहंकार क्या है? अहंकार भी अंतःकरण का व्यापार है। अहंकार वास्तव में अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति, वह अंतःकरण वृत्ति जो अभिमान करती है। यहां अभिमान का अर्थ वो न लेना जो कहते हैं कि बड़ा अभिमानी है, बड़ा अहंकारी है। यद्यपि ये पद भी बड़ा अभिमानी है, अहंकारी है, ये भी रूढ़ होकर के अहंकार से आए हैं, लेकिन अभिमान का मतलब है यहां जो मेरी आइडेंटिटी का बोध मुझे कराता है। यस, अहम अस्मि, अहम सुरेंद्र, आई एम सुरेंद्र। ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए लाभकारी है। जहां भी मैं पद आता है वो मैं पद का बोध, अहम का बोध। संस्कृत में मैं के लिए क्या पद होता है? अहम। उसी से आया अहंकार। So that consciousness which is responsible for my identity is called ahankar. एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। जी, अहंकार को फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में लेंगे? Yes, this is very positive. Without अहंकार, yes, हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। अहम अस्मि, आई एम। तो यहाँ पे अभिमान नहीं होना चाहिए था सर अहंकार की जगह, क्योंकि अहंकार तो हम जहां तक समझ है अहंकार को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, अभिमान को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो दोनों ही चीजें जो हम सामान्य व्यवहार में, ये बड़ा अभिमानी है। स्वाभिमान तो पॉजिटिव सेंस में आता है। ये तो हम सामान्य व्यवहार की बात है, लेकिन इस दर्शन में अभिमान का मतलब है जिससे मेरी आइडेंटिटी है। तो जो मैं सुरेंद्र नेगेटिविटी है उसको हम इन 25 तत्वों में से कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं खुद के समझने के लिए? मैं समझा नहीं, बताइए। जो अहंकार का जो एक नेगेटिव पार्ट जो हम व्यवहारिक भाषा में भी जानते हैं, उसको हम इन 25 तत्वों में से कहाँ एडजस्ट करें, या फिर कहाँ खुद के समझने के लिए हम कहाँ सोच सकते हैं कि ये भी एक पार्ट होता है इन तत्वों का? नहीं नहीं, जो सामान्य नेगेटिव व्यवहार में जो अहंकार है ना, वो इसलिए उस अहंकार पद का आ गया है कि जब व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं ही हूं। ठीक। ये सामान्य व्यवहार में जब आता है ना, मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं, दैट इज अहंकार। वो जो डेंजरस है। ओके। वो उस सेंस में जो है ना हमारे सामान्य व्यवहार में आ गया। जो व्यक्ति जो है ना, जिसको हम सेल्फिश कहते हैं, देखो सेल्फ का रिगार्ड करना एक अच्छी बात है। सेल्फ के बिना तो व्यवहार नहीं होगा। यदि मुझे मेरे होने का बोध न हो तो मैं अपनी रक्षा कभी नहीं करूंगा। मैं सड़क पर चलते हुए स्वयं को सुरक्षित रखता हूं, वो मेरे अहंकार के कारण, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना चाहता हूं। वो जो चेतना जो मुझे मेरे लाभ हानि को हमेशा बताती रहती है, लेकिन वो जो चेतना का वो स्वरूप हो जाए जहां मैं ही हूं और मैं अपने उसके लिए, दूसरों के लिए भयंकर नुकसान वाली स्थिति, वो अहंकार वाली स्थिति अलग है। तो यहां जो अहंकार है ना, इस अहंकार के बिना, इस आइडेंटिटी के बिना व्यवहार ही नहीं हो सकता। मैं न हूं तो व्यवहार होगा नहीं। मैं हूं, आप अपनी दृष्टि से करें तो आप हैं, आपका नाम है तो आप हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप मान लीजिएगा किसी परिवार में पुत्री हैं,
आप किसी परिवार में, ये जो मैं जो है ना, हर वास्तव में मेरे होने की विभिन्न आइडेंटिटीज को हम इसी के साथ जोड़ते हैं। जहां मेरा अपना एग्जिस्टेंस है, तो मेरे एग्जिस्टेंस का निरंतर बोध कराने वाली चेतना दर्शन शास्त्र में अहंकार कही जाती है। लेकिन यदि उस चेतना का स्वरूप यदि ये व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण कर ले कि मैं ही हूं, तो वो अहंकार जो है ना, वो फिर व्यवहार की भाषा में नेगेटिव सेंस में चला जाता है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी जी सर, तो हम यहाँ पे सिर्फ यस सर। ये पॉजिटिव वाली ही चीज रखेंगे। नेचुरली ये पॉजिटिव ही है हम, इसलिए देखो, चेतना एक ही चेतना है, लेकिन चेतना भी अलग अलग ढंग से काम करती है। हम जानते हैं कि ब्रेन में अलग अलग तरह से चीजें होती हैं। कुछ चीजें जो है ना हमारे निर्णय करने का काम करती हैं, तो निश्चय या निर्णय करने वाली चेतना को हम दर्शन शास्त्र में बुद्धि कहते हैं। जो मेरी आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखती है, वो जो चेतना है, वो वास्तव में अहंकार कहलाती है। और जो तीसरा जो मन है, वो है संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति। संकल्प और विकल्प करने वाली, मुझे कर लेना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ये जो संकल्प और विकल्प करना है, तो चेतना का वह स्तर, अंतःकरण का वह व्यापार जिसमें संकल्प और विकल्प रहते हैं। हम कुछ करने का निर्णय करते हैं और फिर अंत में थोड़ी देर में आता है कि नहीं नहीं, ये नहीं, ये करेंगे। फिर विकल्प आ गया, फिर एक नया चीज आई, फिर ये बदलता। ये जो चेतना का स्तर है, ये जो चेतना का व्यापार है, ये जो अंतःकरण का व्यापार, इसी को मन कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर की चेतना दार्शनिक दृष्टि से तीन तरह से व्यवहार करती है। एक चेतना निश्चयात्मक व्यापार करती है, एक चेतना मुझे मेरी आइडेंटिटी का निरंतर बोध कराती है, और एक चेतना संकल्प और विकल्प करती रहती है, डू इट और नॉट डू इट। ऐसा मेरे सामने निरंतर। तो ये जो चेतना के तीनों स्तर हैं, बुद्धि, अहंकार और मन, ये अंतःकरण कहलाते हैं। और योग दर्शन में इसी को चित्त कहा जाता है, इसके समूह को। और इसी से हमारा संपूर्ण व्यापार चलता है। अब जब चित्त हमारे समझ में आ गया है, आप चित्त के स्वरूप को आप समझ चुके हैं, बताइए। यस सर। जी देखिए, बस ये है कि एक बार इस चीज को ऐसे आप समझ लें, तो फिर आप कभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। परीक्षा में हो तो भी आप चित्त के स्वरूप को विधिवत बता सकते हैं, उसके कार्यों को बता सकते हैं। चित्त जो है ना, इनका समूह है, और बुद्धि का कार्य क्या है। यदि हम सांख्य में पढ़ें तो वहां बहुत विश्लेषण करते हुए बुद्धि के सात्विक रूप, बुद्धि के तामस रूप क्या है, वहां और विस्तार से आता है। उसको धीमे धीमे हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्वरूप हमारे सामने चित्त का है, तो अब हम योगस चित्त वृत्ति निरोध, जब हमारे सामने ये सूत्र आता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, तो हम एकदम, अब हमारे सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि योग दर्शन में चित्त कहा जा रहा है बुद्धि, अहंकार और मन को। बुद्धि, अहंकार और मन को। कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। लेट मी सी। यस, और बुद्धि आप बता सकेंगे। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति आवश्यक नहीं है कि संस्कृत का एक वाक्य आपको याद करना है।
वह अंतःकरण का वह व्यापार, हमारी अंतस चेतना का वह व्यापार जो किसी भी प्रक्रिया के संदर्भ में निश्चय करता है। हमारी अंतःकरण चेतना का, अंतस चेतना का, हमारे अंतःकरण का वह व्यापार जो मुझे मेरे होने का सदैव बोध कराता है, वो अहंकार है। और हमारे अंतःकरण अथवा अंतस चेतना का वह व्यापार जो विकल्प पैदा करता रहता है, ये करूं या ये करूं, ये करूं, मेरा एक मन कहता है ऐसा कर लूं, दूसरा मन कहता है ये मन की स्थिति है। ये बात आप स्मरण रखें कि वास्तव में बुद्धि, अहंकार और मन चूंकि प्रकृति से बने हुए तत्व हैं, प्रकृति में ही विकार आता है, चेतना में कोई विकार नहीं आता, तो स्वरूपतः ये जड़ ही है। लेकिन चैतन्य के संयोग के कारण वो चेतनवत व्यवहार करते हैं। इसको हम उदाहरण की दृष्टि से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अचेतन है, इलेक्ट्रिसिटी यू कैन सी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्लग करेंगे एक बल्ब के साथ तो बल्ब जलने लगता है। आप कहते हैं बल्ब प्रकाश दे रहा है, एक्चुअल में तो वो प्रकाश कहां से आ रहा है? दैट इज प्रकाश, दैट इज लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब तो ऐसे ही बुद्धि जो है ना जड़ होती है, लेकिन जैसे ही चेतना के साथ, चैतन्य के साथ, पुरुष तत्व के साथ, आत्म तत्व के साथ जैसे ही संयुक्त होने से प्रकृति से बनती है तो चैतन्यवत व्यवहार करती है। इसलिए मूलतः बुद्धि अहंकार प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जड़ हैं, लेकिन पुरुष के संयोग के कारण उनमें चेतनवत व्यवहार होता है। और एक चेतना जो हमारे निश्चय करने वाली वृत्ति है वो बुद्धि है, और वो चेतना जो मेरी आइडेंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अहंकार है, और वो चेतना जो मेरे ये करूं या ये करूं इस तरह कराती है वो वास्तव में मन है। अब इस जो चित्त है, इन तीनों को मिलाकर के जो चित्त कहा जाता है, इसमें अनेक वृत्तियां होती हैं। वो वृत्तियां क्या हैं, इन पर हम विचार करेंगे कल। उन वृत्तियों में विक्षोभ उठता रहता है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं। और वो जब लहरें उठती रहती हैं तो उन लहरों में जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वो छुप जाता है। जैसे मान लीजिएगा कभी स्वच्छ पानी में आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करें, लेकिन उस पानी में लहरें उठ रही हों, तो फिर मुझे या आपको अपना चेहरा जो है ना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लहरें उठ रही हैं तो चेहरा कभी लंबा दिखाई देगा, कभी ऐसा दिखाई देगा, कभी वैसा दिखाई देगा, कभी धुंधला दिखाई देगा। लेकिन स्वच्छ जल में जब मान लीजिएगा कि सभी लहरें एकदम शांत हो जाएं, ठहर जाएं, तब आप अपना चेहरा देखना चाहें, देन यू कैन सी जो वास्तविक स्वरूप है। तो योग वही, योग दर्शन की प्रक्रिया में योग वही है कि जब चित्त की वृत्तियों में जो निरंतर विक्षोभ हो रहा है, निरंतर जो उत्ताल तरंगे उठ रही हैं चित्त में, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने नहीं दे रही, और आत्मा कभी सुखी है, कभी दुखी है, कभी बलवान है, कभी निर्बल है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी मैं ऐसा हूं, कभी वैसा हूं, और निरंतर उन सब में वास्तव में कैसा है इस स्वरूप को वो नहीं जान पा रहा। वो हमेशा ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा निरंतर चलता रहता है। वृत्तियां उसका स्वरूप भिन्न भिन्न करके दिखाती रहती हैं। यदि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को देखना चाहे तो इन वृत्तियों का निरोध करना ही होगा, वृत्तियों को शांत करना होगा, वृत्तियों को स्थिर करना होगा, तब आत्मा अपने स्वरूप को देख सकेगा, वास्तविक रूप उसका क्या है।
तभी आगे दर्शन में तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब जो दृष्टा आत्मा है ना, वो स्वरूप में, अपने रूप में, अपने वास्तविक रूप में उसका अवस्थान हो जाता है। चलिए ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो टेक अवे है वो है चित्त के स्वरूप को हमने समझा। तो योग चित्त वृत्ति निरोध में योग इतना पद, ये तो वो पद है जिसका हम लक्षण कर रहे हैं, जिसकी परिभाषा हम कर रहे हैं। इसे हम कह सकते हैं परिभाषेय पद, जिसकी परिभाषा की जानी है। तो उस पर तो हमें, यदि हम चित्त वृत्ति को समझ लिया तो योग अपने आप समझ में आ जाएगा। चित्त वृत्ति निरोध ही तो योग है। तो परिभाषा तो क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। और यहां हमें समझना है चित्त को, वृत्तियों को, निरोध और निरोध के उपाय को। तो आज हमने जाना है चित्त। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मुझे